अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली पंजवानी। एक नई वीडियो लेके आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है और ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है और हम समझे कि ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट बल्कि पूरी कौम का जो ये मोराल है वो बूस्ट करेगा। और हालिया हमने जो देखा यूएस के जो सैंक्शन लगे हम पर, तो उसके बाद जो है हमारी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है भोखलाहट का शिकार थी और उनमें जो है मायूसी पाई जा रही थी, पूरी कौम में मायूसी पाई जा रही थी कि हम पर जो है वो सैंक्शन लग रहे हैं। लेकिन हमारे जो मुकामी बैंक है, हमारे जो कौमी बैंक है, उसने जो है वो बता दिया कि किस तरह से जो है वो कंप्लायंस के मामलात किए जाते हैं और अपने आप अपना लोहा मनवाया। तो मैं बात करूँगा नेशनल बैंक की। नेशनल बैंक ने जो है वो जुम्मे के दिन 27 दिसंबर को जो है वो एक मटेरियल मिशन शेयर की पूरे स्टॉक मार्केट के साथ। और बज़ाहिर देखा जाए तो एक मामूली जो है वो मटेरियल मिशन थी और उसमें ये कहा गया कि हमारे जितने भी जो कंप्लायंस के मामला थे वो जो यूएस फेडरल रिज़र्व ने रिज़र्व है उसने जो है वो टर्मिनेट कर दिया। इन मामलात को जो है वो ख़त्म कर दिया। तो बज़ाहिर देखा जाए तो ये छोटी-सी चीज़ें थी, लेकिन इसकी अगर गहराई में जाएँ, तो ये आप समझें कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में निकालने के बाद जो बूस्ट मिला था हमारी इकॉनमी को, ये उसी तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं। क्या हुआ था नेशनल बैंक के साथ? तो नेशनल बैंक में अगर हम देखें तो यूएस के जो न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है और यूएस में जो है वो फेडरल रिज़र्व का न्यूयॉर्क का जो है वो फेडरल रिज़र्व है। उन्होंने जो है वो एक एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया था। 2016 से ये मामला चल रहे थे और वहाँ पर जो है वो उनको थोड़े बहुत शक व शुबा थे, सस्पिशियस एक्टिविटी उनको कुछ नज़र आ रही थी। बोथ जो नेशनल बैंक है उसकी जो न्यूयॉर्क वाली ब्रांच और नेशनल बैंक जो है हमारे कौमी जो पूरा हेड ऑफ़िस है उन मामलात से रिलेटेड उनको चीज़ें नज़र आ रही थी, सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आ रही थी और जो है मेंटेनेंस में जो है थोड़े बहुत आप समझे बेज़ाब्तगी नज़र आ रही थी। क्या मामला थे इसमें 2 चीज़ों को लेके जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉइंट रेज़ किए थे। एक तो था बैंक सिक्योरिटी एक्ट था बीएसए और दूसरा जो मामला थे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मामला थे। ये मामला जो है वो शक व शुबात के ही मामला चलते हुए आ रहे थे 2016 से और वक्तन फ़वक्तन जो है वो कम्युनिकेट किया जा रहा था, रिटन्स एग्रीमेंट किया जा रहा था। 2016 में रिटर्न एग्रीमेंट किया। इसके बाद हमने देखा कि जो इसके बाद जो मामलात हुए तो फेडरल रिज़र्व ने और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जो है वो पेनल्टी लगाई नेशनल बैंक के ऊपर 55 मिलियन डॉलर की पेनल्टी लगाई, जिसमें से 20.40 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो फेडरल रिज़र्व बोर्ड के थे और जो है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने जो पेनल्टी लगाई वो 35 मिलियन डॉलर की थी। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो मामला जो है, हमारे इकोनॉमिक मामला जो है वो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे जाना शुरू हुए। फरवरी जो है 2022 अगर हम देखें। इसके बाद जो है हमारी जो मुकामी बैंक है उन्होंने जो है उनकी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जो है बहुत अच्छे से प्ले करते हुए और जितने भी कंप्लायंस के इश्यू थे, अब ये जो कंप्लायंस के इश्यू है मैं आपको यूँ समझाऊँ कि नए कानून आते जाते हैं, नए नई कानून साज़ी होती रहती है वक़्तन-फ़वक़्तन, जैसे-जैसे चीज़ें तब्दील होती जाती हैं। तो यूएस में जो है बड़ा स्विफ्टली चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। हमारे यहाँ पे जो है इन चीज़ों को एडॉप्ट करने में टाइम लगता है। हमारी नीयतें बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, उन चीज़ों को एडॉप्ट करने में टाइम लगता है और थोड़ा बहुत हम देखें तो हमारे पास जो लैकिंग होती है, वो जो है हम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं, यानी बड़े सुस्त रफ्तारी से वो चीज़ लैग करती है। तो ये चीज़ें चल रही थी जिस पर जो है फरवरी 2022 में हम पर ये पेनल्टी लगाई गई। लेकिन अब जो है हमारे जो बैंक है, मुकामी बैंक है, कौमी बैंक है, उसने जो है उसकी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से फेयरली प्ले किया और ये जितने भी ऑब्लिगेशंस लगाए जा रहे थे, जितनी भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट की जा रही थी, कंप्लायंस में रखा गया था, वॉच लिस्ट में रखा गया था कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मामला थे और दूसरे जो यानी चीज़ें हैं, उनमें जो है बेज़ाब्तगी जो उनको नज़र आ रही है, सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आ रही है, उसको किस तरह से जो है उस चैलेंज को किस तरह से जो है मैनेजमेंट टेक अप करती है। लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने जो है वो उसको बड़े बखूबी से निभाया
और जो हम कहें तो कंप्लायंस का जो संग मील था वो अबूर किया और अपना लोहा मनवाया, कंप्लायंस में अपना एक लोहा मनवाया। अब जो है मामलात अगर हम देखें तो फेडरल रिज़र्व है, उसने ये तमाम चीज़ें ख़ारिज कर दी हैं, इन चीज़ों को टर्मिनेट कर दिया है और जो है अपनी तरफ से जितने भी इनके जो चेक्स थे उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। और दूसरे उस पे अगर मैं इसको आपको दूसरे ज़बान में कहूँ तो हमारी जो नेशनल बैंक है, हमारी जो कौमी बैंक है, उन्होंने इन मामलात को बखूबी निभाते हुए अब जो है ना सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है अपने मामलात को दुरुस्त किया है। तो अब जो है हमारी जो कौमी बैंक है, नेशनल बैंक, ये ना सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है उस मयार की हो गई है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जो एक्ट्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन चेंज होते जाते हैं, तो उन कंप्लायंस के मामलात में अपने आप को अपडेटेड रख चुकी है। जिसके बाद इन्वेस्टरों का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बहाल होगा। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ है, ये जो पूरा डेटा है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें प्रेस रिलीज़ भी मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, जिसमें फरवरी 2022 में जो पेनल्टी लगी थी, उनकी भी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और 2016 में जो एग्रीमेंट हुआ था, उसकी भी डिटेल शेयर कर रहा हूँ। तो ये मामला जो अगर हम देखें तो उसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर समझाने की कोशिश करूँ, उसको समराइज़ करने की कोशिश करूँ, तो वह ये था कि 2016 में जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक नए कानून पास हुए और एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि ये चेक पॉइंट्स जो हैं, इन पर आपको जो है काम करना है। लेकिन हमारे यहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का तरीका डिफरेंट है। तो जो हमारी न्यूयॉर्क वाली ब्रांच थी नेशनल बैंक की, उसने जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सुस्त रवि दिखाई, जिसके बाद हमने देखा कि 2022 में जो है पेनल्टी लगी, उससे जो है हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है, वो थोड़ा बहुत ख़राब हुआ और बज़ाहिर तौर पे ये नज़र आया कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको सिर्फ़ सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आ रही थी, ऐसे कोई उनको प्रूफ़ नज़र नहीं आए। ना फेडरल रिज़र्व को नज़र आए, ना दीगर इदारे जो थे, उनको ऐसे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बस उनको जो है, वो थोड़े बहुत लैकिंग नज़र आ रही थी उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में। जिसके बाद हमारी जो मैनेजमेंट है, उसने बखूबी इन चीज़ों को प्ले करते हुए जितनी भी लैकिंग हो रही थी, उन चीज़ों को प्ले करते हुए जो है जो मामला थे, जो कंप्लायंस की चीज़ें थी, वो अब जो है वो क्लियर कर दी हैं और ये जितने भी मामलात हुए, ये जितनी भी चीज़ें चलीं, इसमें अब जो है नेशनल बैंक क्लियर है। तो ये हमारी जो कौमी बैंक है, इसके लिए बहुत बड़ा जो आप समझिए कि एक माइलस्टोन है और इससे जो है हमारे जो आगे आने वाले जो मामलात होंगे, उसमें बेहतरी नज़र आएगी। नाज़रीन, फ़िल वक़्त के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।